मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 23 टू 27। जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गए, और लोग अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये कैसा मनुष्य है, पर एक ऐसा मनुष्य कि आंधी और तूफान भी उसकी बात मानता है। हमारी जिंदगी कुछ ऐसे ही है। हम यीशु मसीह के साथ होते हैं तो भी हमारे जीवन में तूफान आंधी का आना बंद नहीं होता। अगर आप ऐसा समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, उनकी संतान होने का पद हासिल करने के बाद आपके जीवन में तकलीफें नहीं आएंगी, तो ये मूर्खता का विचार है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में तुम्हें कलेश होगा। पौलुस ने कहा, हमें बड़ा कलेश उठाकर स्वर्ग राज्य में जाना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिन्होंने मुझे सताया वो तुम्हें भी सताएंगे। कलेश, तकलीफ, पीड़ाएं जो आंधी तूफान से कम नहीं होती, एक मसीह जीवन का हिस्सा है। पर अच्छी बात यह है कि जब चेलों ने झील में बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठते हुए देखी, तूफान को देखा, वो सब तैराकी लोग थे। दे वर ऑल एक्सपर्ट। वो पानी में रहा करते थे, वो मछुआरे लोग थे। मगर इस वक्त का तूफान और आंधी उनकी सारी तैराकी का अनुभव खत्म कर रहा था। उन्होंने जाकर प्रभु यीशु मसीह को जगाया जो सो रहा था। एक बात ये देखने को हमें मिलती है कि जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जगाया तो प्रभु यीशु मसीह देखा कि आंधी और तूफान नाव को घेरे हुए, और बाइबल कहती है कि ऐसा तूफान था, लहरें इतनी ऊंची थी कि नाव ढपने पर भी थी, डूबने पर भी थी। मगर प्रभु यीशु मसीह ने उनको पहले तो डांटा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? वो इससे पहले भी यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारे कामों को देख चुके थे, मगर प्रभु ने डांटा, डरो मत, आई एम विथ यू। इट डजंट मैटर कि मैं सो रहा हूं, बट रिमेंबर आई एम विथ यू। मैं यहीं पर मौजूद हूं। और प्रभु ने उठकर आंधी पानी को डांटा, वेल सब शांत हो गया। पर चेलों ने एक अच्छी बात कही, अचंभा करके। अचंभा इसलिए किया, एक इंसान ये कैसे कर सकता है, क्योंकि वो भी एक इंसान। एक इंसान ऐसे काम कैसे कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के सामने एक इंसान के रूप में प्रकट हुआ। ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? वो मनुष्य है, बहुत भिन्न मनुष्य है। इस एक वचन पर बहुत से बाइबल स्कॉलर्स के बहुत तर्क और प्रश्न चलते आ रहे हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, हो सकता है आपको पता हो। एक ऐसा सवाल है कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए उसके लिए आसान था आंधी तूफान को डांट कर शांत कर देना। He was the son of God। उनका मानना यह है कि हर किसी इंसान के साथ ये नहीं हो सकता। जीसस वॉज वेरी डिफरेंट। वो परमेश्वर के पुत्र थे, उनके पास कुछ अलग से अधिकार था, और इसी वजह से आंधी तूफान को वो डांट पाए और सब कुछ शांत हो गया। यानी कि वो कहते हैं, एज ए बिलीवर ये नहीं हो पाएगा, एक विश्वासी से ये शायद ना हो पाए, बट जीसस वॉज द सन ऑफ गॉड, इसलिए वो कर पाए। कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रभु यीशु मसीह 100% इंसान था, इसलिए सेवकाई के दौरान वो थकता था, इसलिए वो सो रहा था।
यानी कि उसे भूख भी लगती थी, वो थकता भी था, उसे आराम का एहसास होता था, आराम की चाहत होती थी। वो बिल्कुल एक इंसान था। मगर आंधी तूफान को वो इसलिए कंट्रोल कर पाया क्योंकि वो एक सिद्ध मनुष्य था। वो एक इंसान ही नहीं था, मगर वो एक सिद्ध, एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग था। वेल, दो प्रकार से तर्क वितर्क प्रश्न आते हैं, आते रहेंगे। हमारे लिए इसमें क्या है? ठीक है, अगर वो एक परमेश्वर का पुत्र था तो आंधी तूफान को डांटा, ठीक एक सिद्ध इंसान था तो आंधी तूफान को डांटा, पर इसमें हमारे लिए बड़ी अच्छी आशीष। एज अ ह्यूमन, अगर प्रभु यीशु मसीह को ऐसा एक इंसान के रूप में देखें, व्यक्तिगत रूप से देखें, एज अ ह्यूमन, द ब्लेसिंग इज ही अंडरस्टैंड द स्टॉर्म्स व्हिच वी फेस। एक इंसान के रूप में वो तूफानों को समझता है जो हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। चेलों ने जगाया और उसने महसूस किया कि आदि तूफान से चेले डरे हुए। एज अ ह्यूमन ही अंडरस्टैंड द स्टॉर्म्स वी फेस। वो हमारे जीवन में आने वाले हर एक तूफान को समझता है, हर एक तकलीफ को समझता है। एज अ ह्यूमन, देखिए, हम थकते हैं, हम आराम की चाहत रखते हैं, हम बीमार होते तो हम शिफा की चाहत रखते हैं, हमें दवाइयों की जरूरत होती है, भूखे हो तो खाने की जरूरत होती है। हमारे जीवन में कई प्रकार के तूफान आते हैं, कई प्रकार की पीड़ाएं आती है, और अभी भी मैं और आप उसमें से होके जा रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता आपके जीवन को तूफान ना हो, कोई आंधी ना हो। बट द बेस्ट पार्ट is Jesus understand the storms you face. As a human, एक व्यक्तिगत रूप से वो आपके जीवन में आने वाले तूफानों को समझता है, उसे बताने की जरूरत नहीं। And as the son of God, एक परमेश्वर के पुत्र होने के नाते, he has the ability to see us through them. एक परमेश्वर के पुत्र होने के नाते, अगर मैं इसे और खोल के बताऊं, परमेश्वर के पुत्र होने के नाते उसके पास ये सामर्थ्य है कि वो तूफानों के बीच में हमें देख सकता है, हमें समझ सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए चाहे वो मनुष्य, सिद्ध मनुष्य हो, चाहे वो परमेश्वर का पुत्र हो, दोनों रूप से हम मानव जाति का कल्याण शामिल है। अगर हम कहें कि वो इंसान में होकर एक सिद्ध था, इसलिए तूफान को शांत कर पाया, तो वो सिद्ध मनुष्य मेरे जीवन के तूफान को भी शांत कर सकता है। हालेलुया। और यदि मैं उसे परमेश्वर का पुत्र कहूं, तो उसके पास वो सामर्थ्य है कि उन तूफानों को मेरी प्रस्तुति समझ सकता है। Because he is God Almighty. So brother, sister, हर सुख और दुख में प्रभु यीशु आपके साथ रहेगा। आप बीमार हैं, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। He will never ever leave you without the healing. अगर आप प्रश्न से भरे हुए हैं, क्वेश्चंस हैं आपके पास जीवन की किसी भी परिस्थिति में, He will never ever leave you without a solution. वो बगैर आपको समाधान के आपको छोड़ के नहीं जाने वाला। आपके जीवन में अगर कोई मार्ग नहीं है, सारे डोर शट हो चुके हैं और आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा जब तक वो आपको रास्ता खोल के नहीं दिखाए। So as a human, he understands you're strong. And as a son of God, he'll give you solution in the midst of storm. So we have a wonderful God. हम इस अद्भुत ईश्वर के पुत्र के लिए धन्यवाद करें और ताली बजाकर उसकी स्तुति करें। बाइबल सिर्फ यही नहीं कहती है कि प्रभु यीशु मसीह इस काम को करने के लिए है, बट जॉन 14 में हम कुछ और अद्भुत बात भी पढ़ते हैं। प्रभु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेंगे और बढ़कर करेंगे। सो प्रभु यीशु मसीह एक सॉल्यूशन था फॉर द ह्यूमैनिटी, पर उसने उसे वहां तक सीमित नहीं रखा, उस पर विश्वास करने वालों को भी उसने एक सॉल्यूशन बनाया संसार के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर आकाश ने गवाही दी थी, मैंने सुना था उससे, क्या कहा था उन्होंने, एक शहर में वो गए, वहां पति एक फैमिली का, पासबान की फैमिली से लड़ाई थी, कोर्ट केस करना चाहते थे, फाइटिंग करना चाहते थे, बट जीसस वाज वर्किंग थ्रू हिज लाइफ फॉर देम एंड गॉड मेड हिम एज अ सॉल्यूशन फॉर दैट फैमिली। प्रेज द लॉर्ड। व्हाट हैपेंड? इन्होंने कहा, वी डू फास्ट एंड प्रे 3 days.
इन्होंने 3 दिन उपवास प्रार्थना किया। उनके जीवन में जो तूफान थे, जो तकलीफें थी, ये जानते थे कि प्रभु उसे समझता है और उसका समाधान कैसे होगा प्रभु ही बताएगा। And he fasted 3 days and 3 nights. Then what happened? God gave him a solution. और नेक्स्ट डे 3 दिन के बाद ही वो परिवार जो फाइट करता, कोर्ट केस करता, पुलिस केस करता, कुछ नहीं हुआ वहां पर। शांति से सब बातें शांत हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो वी हैव अ माइटी गॉड, वी हैव जीसस एज अ ह्यूमन। एक इंसान के रूप में वो हमारे जीवन में आने वाले हर तूफान को समझता है। आपको प्रभु को बताना नहीं होगा। यू नो, साइंटिफिकली एक डिवाइस बनाने की प्रक्रिया चल रही है, टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी में, कि एक इंसान के शरीर में जो दर्द हो रहा है वो कितने एक्सेस में हो रहा है हमें ये समझ में आ जाए। क्योंकि अभी बॉडी में हो रही दर्द की प्रतिक्रियाएं, एक मेडिसिन ठीक हो जाती है, पर वो मेडिसिन हो सकता है उसके दर्द का एक्सेस उतना नहीं होगा जितना से मेडिसिन मिल जाती है। आप मेडिकल फील्ड में है ना, आपको पता होगा, जरा सा दर्द हो रहा है मगर टैबलेट उतनी ही मिलेगी। उससे किडनी पर जोर पड़ता है। तो मेडिकल साइंस इसे प्रूव करना मांग रही है कि ऐसे डिवाइस को वो डिजाइन कर रहे हैं कि जब इंसान को पेन होगा तो वो डिवाइस उसे कनेक्ट किया जाएगा, तो वो डिवाइस ये बताएगी कितने परसेंटेज में इसको पेन है, सो उतनी क्वांटिटी में उसको मेडिसिन दी जाएगी। अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए, बट अभी ऐसा हुआ नहीं है। वो इसको करना चाहते हैं। वो होगा नहीं होगा वी डोंट नो, बट हमें कितना दुख और पीड़ा कितनी एक्सेस में है प्रभु यीशु मसीह पहले से जानता है। हालेलुया, हालेलुया। एज ए ह्यूमन, एक इंसान के रूप में वो आपके जीवन में आ रहे तूफानों को समझता है। अगर संसार की बात करूं, हो सकता है आप होमलेस हो, आपके पास घर नहीं, आप दिखावे के लिए घर नहीं पाना चाहते, पर सर छुपाने के लिए आपको एक जगह चाहिए। आई नो यू आर वेरी हम्बल, आपको बहुत आलीशान बड़ा बंगलों की प्यास नहीं है, बट प्रभु मैं सर छुपाऊं, दैट्स व्हाई, यही आप मांग रहे हैं। ही अंडरस्टैंड, उसे मालूम। एडम ईव को बनाने से पहले उसने उनके रहने का स्थान बनाया, अब बनाने के बाद उनको अदन की वाटिका में रख दिया। He understand your problem. हो सकता है आप अपने घर में रह भी रहे हो, पर वहां का माहौल, वहां की परिस्थितियां आपको घर जैसा महसूस होने नहीं देती। He understand the storm you face. प्रभु आपको नई जगह पहुंचाना भी जानता है। Hallelujah. Praise the Lord. हो सकता है आप बहुत ज्यादा कर्जे में हैं, कर्जे को चुकाने के लिए कर्जे में आ गए हैं। अब आपको लग रहा है अब हमेशा मेरी जिंदगी यही रहेगी, मैंने ऐसा सोचा नहीं था पर मैं स्ट्रैप में फंस गया। हो सकता है किसी फ्रॉड के थ्रू, या हो सकता है किसी कमजोरी की वजह से। एक जेन्युइन तरीके से लोग कर्जे में कई बार आ जाते हैं, शादी के लिए या कर्जे में आ जाते हैं, घर के लिए कर्जे में आ जाते हैं, किसी भी प्रकार से आप कर्जे में, और आपको लग रहा है मेरे बच्चों का भविष्य खत्म हो गया, और आपकी ये परिस्थिति कोई समझ नहीं रहा है। इंसान समझे ना समझे, मगर वो सिद्ध मनुष्य जरूर समझता है। वो आपके जीवन में तूफानों की समझ रखता है, और वो आपको इसमें से निकालने की ताकत रखता है। अपमान से होके जा रहे हैं आप, एवरीबडी इज इंसल्टिंग यू, कोई आपकी केयर करने को तैयार नहीं, लोग आपसे मुंह फेर रहे हैं। हमने जो ये तूफान महसूस किया है, कर रहे हैं, इससे ज्यादा उसने महसूस किया। उसकी दाढ़ी नोची जा रही थी, उसके मुंह पर थूका जा रहा था, उस निर्दोष को वो कोड़े लगा रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे, आपस में उसके कपड़े भी बांट लिए थे चिट्ठी डालकर। उसने वो तूफान महसूस किया है। इसके बावजूद भी उसको अपनी नहीं परंतु हमारी चिंता थी। सो यू डोंट वरी, वो आपके जीवन के हर एक तूफानों को समझ रहा है। तो भले ही हमारी दुनिया में ये स्कॉलर्स, बाइबल स्कॉलर कुछ भी तर्क वितर्क लेकर आए, क्योंकि वो एक सिद्ध मनुष्य था इसलिए तूफान शांत किया, वो एक परमेश्वर का पुत्र था इसलिए तूफान शांत कर पाया। हम नहीं कर पाएंगे, ना तो हम सिद्ध नाम ईश्वर के पुत्र हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो एक इंसान है तो एक इंसान के रूप में वो हमें तकलीफें समझता है, और वो एक परमेश्वर का पुत्र है
तो उन तकलीफों से निकालने की सामर्थ्य भी रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो गाना गाते हैं ना, तूफानों में साथ है, आगे क्या है मुझे थोड़ा भूल रहा हूं, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी ना। सो वो नहीं छोड़ेगा। जब तक आप एक इंसान के जीवन में हैं, वो आपको त्यागेगा नहीं, और हमें ही बचाने के लिए वो इंसान का रूप लेकर रहा है। 100% मैन एंड 100% गॉड इन फ्लैश। बता आशीष तो यही है, एक इंसान होने के नाते वो तकलीफें समझता है हमारी, और ईश्वर का पुत्र होने के नाते उन तकलीफों से निकालना भी जानता है। सो ब्रदर सिस्टर, घबराइए मत। अगर आप किसी सवाल के साथ बैठे हैं, ट्रस्ट, सिर्फ भरोसा रखो, वो समझ रहा है आपकी तकलीफों को, आंसर्स भी वही देगा। आमीन। लेट गॉड आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। प्रभु ही आंसर दे, ज्यादा अच्छी बात। व्हाट वी नीड टू डू, करना क्या पड़ेगा? आंधी तूफान को ऑब्जर्व किया चेलों ने, हमें समझ में आ गया अब क्राइस्ट ही हमें इससे बचा सकता है। उन्होंने अपने तैराकी का अनुभव नहीं दिखाया कि प्रभु आता रहेगा अपने आप, हम कूद के निकलते हैं यहां से, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने यीशु मसीह को जगाया। एज ए ह्यूमन भले ही वो सो रहा है क्योंकि वो थकता है, बट एज सन ऑफ गॉड वो जगा हुआ है। तभी डरते हुए उसने कहा, अरे तूफान! ऐसा कुछ एक्शन नहीं किया प्रभु ने, प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने उठते बोला, क्या हो गया, डर क्यों रहे हो? नहीं, उसने आम बात है, क्यों डर रहे हो? मेरे फादर मुझे बताया करते थे, एक जमाने में वो एक पिक्चर हॉल थिएटर में गए और एक आदमी गांव का था, मूवी देखते देखते सो गया। तो जब बीच में उसकी आंख खुली तो वो सीन आ रहा था, ट्रेन चल रही है सामने। तो उसको लगा मैं ट्रेन के आगे हूं, हार्ट अटैक से मर गया हॉल के अंदर। यू सी, अब जैसी जगह उसने देखी प्रॉब्लम है, पर जब जीसस को जगाया तो उसे ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने उल्टा उनको डांटा, क्यों डरते हो, आम बात है ये। उन्हें पहले डांटा, फिर तूफान को शांत कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको बस प्रभु को जगाना है। जगाना मीन्स यू नीड टू प्रे, प्रार्थना। प्रार्थना के साथ प्रभु के सम्मुख अपनी सारी परेशानियां डाल देनी। दुख, सबसे बड़ा दुख एक मसीह दौड़ के अंदर, सबसे बड़ा दुख यह है, लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनसे प्रेम करने का दावा भी करते हैं, गवाहियां भी देते हैं, पर व्यक्तिगत रीति से जो प्रार्थनाएं प्रभु के सम्मुख करनी चाहिए वो नहीं करते। न चेक योर हार्ट, ये हो सकता है कि आप जब बहुत सारे ग्रुप में बैठते हो, परिवार में कुछ 5-7 लोग हों और कुछ लोग आपस में हो, या ऐसी सभाओं के बीच में आपको प्रार्थना करना बड़ा आसान लगता हो। इस वक्त शायद आप अपना दुख उनके सामने रख भी देंगे। व्हाट हैपन जब आप अकेले होते हैं, आपके पास वक्त होता है, तब आप प्रार्थना कर रहे हैं। जो प्रार्थनाएं आप लोगों के बीच में कर सकते हैं, ऐसी सभाओं में कर सकते हैं, मगर वही प्रार्थना आप व्यक्तिगत रीति से नहीं कर पाते हैं, एक क्लियर इंडिकेशन है आप प्रार्थना के अर्थ को नहीं समझते। इंडिकेट्स है कि आप परमेश्वर के सम्मुख अपनी परेशानी लिखाना भी नहीं जानते। तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, आपके तूफान आपको डुबो ही देंगे। अनेक लोगों ने ऐसा, पर आपको पुकारना आना चाहिए। अपनी प्रार्थनाओं को सार्थक बनाइए। चेलों ने मिलकर जगाया, ओ क्राइस्ट, जीसस वेक अप। हम नाश हुए जाते, प्रभु ने कहा मत डरो। अल्प विश्वासी भी कहा, यानी कि ट्रस्ट इन मी इन एवरी सिचुएशन। हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रखो। आई एम देयर टू हेल्प यू। अब प्रभु ने वो सब कुछ शांत किया। सो प्रार्थना का जीवन आपका कैसा है, इट डिपेंड्स। अगर आप प्रार्थना के जीवन में नहीं, तो जो कोर्ट केस आप लड़ रहे हैं, आप लड़ते रहो। पहली बात,
आप फेथफुल होने चाहिए कि कोर्ट केस जो हो रहा है, आप ईमानदार होने चाहिए कि वास्तव में वो चीज आपकी है, आप सही फाइट कर रहे हैं। मगर आप छीन रहे हैं किसी से और सेम टाइम सोच रहे हैं प्रभु आपकी हेल्प कर दे, नहीं, ये नहीं होगा। ये भी सोच के चलना है भक्त सिंह के पिता के समान कि अगर वो चीज आपको खुदा से दूर कर रही है तो परमेश्वर तो भी नहीं हाथ में आने देगा आपकी, चाहे वो आपकी खुद की क्यों ना हो। एवरी डे मैं बोलता हूँ यही मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर मुझसे वो सब कुछ छीन लेना जो मुझे आपसे दूर करता है। तो अगर वो चीज आपके लिए है और उसके होने से आपको खुदा के बीच में कोई रुकावट नहीं है और वो बिल्कुल जेन्युइन है, आप किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, ही विल कम एंड ब्लेस यू। वो आपको आजाद कर दे। पुकारना आना चाहिए, प्रार्थना करना आना चाहिए, गर्मजोशी के साथ उनको थामे रखना है। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, व्हाट हैपन, जब आप प्रार्थनाओं में रहते हैं, रोज प्रार्थनाएं करते हैं, आप धन्यवाद के गीतों को गाते हैं, ये गीत ही दर्शाते हैं कि मेरी जिंदगी में जो अब तक हुआ है वो उनकी वजह से हुआ है। मेरी जीवन का जो वजूद है सिर्फ उनकी वजह से, मेरी अपनी एबिलिटी, मेरे अपने स्किल्स ने कुछ नहीं किया, सब कुछ प्रभु की वजह से हुआ। अय्यूब के उस कथन को मैं याद रखता हूँ कि हम अगर कुछ अपने लिए कह सकते थे वो यही है कि मैं अपनी माँ की पेट से नंगा निकला था और एक दिन नंगा ही लौट जाऊंगा, भाई इतना ही है हमारे पास, बाकी तो जो कुछ है प्रभु ने। यदि आप धन्यवाद के गीतों के द्वारा धन्यवाद करते हैं, आप उनकी स्तुति करते हैं और अपना दुख उनके सामने रखते हैं, वो आपका पर्सनल हो सकता है, आपका हस्बैंड वाइफ, वैवाहिक, बाल बच्चे, माँ बाप से रिलेटेड, सगे संबंधी, पड़ोसी रिश्तेदार से रिलेटेड तकलीफें, तूफान, कुछ भी हो सकता है, कोर्ट केस हो सकता है, जॉबलेस, होमलेस, वो सिचुएशन हो सकती है। अगर आप रेगुलर अगर प्रभु के पास ला रहे, यू विल सी। उन लोगों के लिए होता है। मैं समाप्ति पर हूं, मैं बहुत ज्यादा संदेश में नहीं जा रहा हूं। लूका 18 में एक स्टोरी है, प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलता है। 18 एक पद में लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा, प्रे विदाउट सीसिंग। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक तो वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता हूं और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात और दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? एक अधर्मी न्यायी जिसके पास एक अधिकार है कि वो लोगों का न्याय कर सकता है, उनकी तकलीफों से उनको आजाद कर सकता है, पर यह व्यक्ति ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि ना तो ईश्वर से डरता है न इंसान की परवाह करता है। पर एक विधवा व्यक्ति के जीवन में कुछ मुकदमे हैं, कुछ तकलीफ है, कुछ परेशानी है उसके पास, वो जानती है यही कर पाएगा कि वो न्यायी है। वो रोज आती रही, जब तक आती रही जब तक वो परेशान नहीं हो। उसने कहा, मैं इतना परवाह करता हूँ इंसानों की, ना खुदा से डरता हूँ, तो भी रोज आ जाती है कि ना आए मेरे पास, मैं इसकी प्रार्थना को उत्तर दे देता हूँ इसको। उसका न्याय चुकाया उसने, तो ना चाहकर भी उसने न्याय किया। तो यहां तो एक ऐसा न्यायाधीश है हमारे जीवन में जो चाहता है कि न्याय करो, हालेलुया। पर उसके पास आओ, प्रार्थना करो उसके साथ, प्रेयर विदाउट सीस, डू प्रेयर, प्रार्थना करो। प्रार्थना एक चमत्कार लाता है हमारे जीवन में। आप प्रार्थना करने वाले इंसान बनो। आप में से हर एक माता पिता, बहन भाई, बाल बच्चे प्रार्थना करने वाला जीवन जियो। अपना खुशी भी प्रभु से बांटो, अपना दुख भी प्रभु से बांटो, and you will see miracle every day in your life.
इवन प्रभु आपको चलता फिरता चमत्कार बना देगा। सो आंधी और तूफान आपके जीवन में आते हैं, इसे आप शायद कई बार नहीं समझते हैं, शायद दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे, बट जीसस अंडरस्टैंड एज अ ह्यूमन। एक इंसान होने के नाते वो समझता है, और परमेश्वर का पुत्र होने के नाते उसे यह भी मालूम है कि वो आपको इस तकलीफ से कैसे निकाले। God made him a wonderful solution for the humanity. So dear brother sister, हम गीत गाते हैं ना, सुख में दुख में अनदेखे कल में जीवन के हर एक राने पल में, सुख में दुख में अनदेखे पल में जीवन के हर एक वीराने पल में, तूफानों में आग में यीशु रहेगा साथ। तूफानों में आग में यीशु रहेगा साथ, बाहों में लेने यीशु करीब है, यीशु करीब है, छोड़ेगा ना तेरा साथ, वो हर पल करीब है। सो नहीं छोड़ेगा प्रभु किसी भी पल में, सुख में दुख में वो आपके साथ होगा। और उसे ये बताने की जरूरत नहीं कि प्रभु को समझ में नहीं आ रहा मेरी तकलीफ, ही अंडरस्टैंड योर storms you face. So brother, sister, may God bless his word and may God bless you. Give a big clap to Jesus.